सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज मनीष पोपटन एंड वेलकम टू एमएसपी क्लासेस। सो आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे एंड आई एम बैक अगेन विद द टॉपिक व्हिच इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस कराए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, और आज के इस लेक्चर में इस पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और पार्ट 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जिसने भी वो लिंक पार्ट नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आके लिंक को क्लिक करके वो पार्ट आप देख सकते हो। तो बिना समय वेस्ट किए और मेरी बड़बड़ को न सुनते हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। MSP classes. अब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है हमारे सामने और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ पर्सन गेन 25% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹525, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। यानी कि एक पर्सन ने 525 में एक आर्टिकल या कोई भी चीज बेची है, उसमें से उसको 25% का क्या हो गया है, लाभ हुआ है। तो अब उस आर्टिकल का हमको क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया है। तो अभी मैं इसको ना जीरो लेवल से एकदम बेस के लेवल से आपको बताऊंगा, जैसे हम लोग पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना उसके हिसाब से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका गिवन लिखेंगे। तो हमको क्या दिया गया है, इसका पहले हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया गया है, कितना दिया गया है 525, इसका हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया गया है। और प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट कितना दिया गया है 25% हम लोग को इसका प्रॉफिट दिया गया है। तो अंगूठा चूसने वाले ऐसे बच्चे रहते हैं ना, वैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला भी लो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ऐसे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ये लो। इसका फॉर्मूला क्या है बताया था मैंने कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये मैंने बताया था। अब जो जो वैल्यूज मैंने आपको गिवन में दिख रही हैं, जो जो दी गई हैं, तो आप डालो ना यार। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 525 दिया गया है, सीपी हमको निकालने बोला है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है। 25% प्रॉफिट है तो 100 प्लस 25 125 अपॉन 100। अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 525 इंटू 100 अपॉन 125 इज इक्वल टू सीपी। अब कट कर दो, कट कैसे करेंगे वो भी बताऊं, ये लो देख लो। 525 जा 125 आता है, 5 1 जा 5 2 0, तो वहाँ पे क्या रह जाएगा 5 5 जा 25। फिर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 5 जा 25, और इसको डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा CP इज इक्वल टू 2100 अपॉन 5, 5 1 जा 5 4 जा 20, 1 कैरी अपना 5 2 जा 10 और 0 का 0 यहाँ पे रहेगा। तो CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी आपकी, 420 आ जाएगी। हम लोग कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगी, इसमें से 420 मिल जाएगी। यानी कि 420 रुपए के आर्टिकल को अगर उसने 525 रुपीज में सेल किया है तो उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट मिल रहा है, 25% प्रॉफिट मिल रहा है। तो यही तो आपको जानना था, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा। तो 420 आपको क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आओ, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है हमारे सामने, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है, जिसमें बोला गया है अ पर्सन गेन 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹300, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। यानी कि 300 रुपए के आर्टिकल को बेचने के बाद एक पर्सन ने 20% का प्रॉफिट कमाया है, और अभी हमको क्रय मूल्य यानी कि क्रॉस प्राइस हमको पूछा गया है। तो अभी जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, ये भी पूरा वैसा ही है। और तो वीडियो को पॉज करके बेशर्मो खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। कब तक दूसरों के कंधों पे टुकड़ों पे जियोगे, जल्दी करो। और तब तक मैं आप पे सॉल्व करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप अपना सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मुझे एसपी दिया गया है गिवन डेटा में। एसपी कितना दिया है, 300 रुपए दिया गया है, 300 रुपीज दिया गया है। और प्रॉफिट कितना दिया गया है, आपको मुझे 20% दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, SP is equal to cost price bracket 100 plus profit upon 100 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। प्रॉफिट कितना दिया है, 20 दिया है। तो 100 प्लस 20 इज 120 अपॉन 100 हो जाएगा। CP यहीं का यहीं रहेगा, बाकी को आप शिफ्ट कर दो तो 300 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू CP हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 300 जा 300, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20,
और यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 250 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी कि जो 250 रुपए की चीज है, 250 रुपीज की चीज है, उसको उस पर्सन ने 300 रुपीज में बेच दिया और उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही है। अगर आपका भी आंसर सेम आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपके सामने, जिसमें लिखा गया है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹540 अ मैन इंकर अ लॉस ऑफ 10%. At what price should he sell it so that he makes a profit of 20%? अब इसका क्या मतलब होता है कि एक पर्सन है जिसने 540 रुपए का एक आर्टिकल यानी कोई चीज उसने बेची है, जिसमें उसको 10% का क्या हो गया है, हानि हो गई है, यानी घाटा हो गया है। तो अब उसमें पूछा गया है कि उसको कितने रुपए में उस चीज को बेचना चाहिए ताकि उसको क्या हो जाए, 20% का क्या हो जाए, उसको लाभ मिले, यानी कि उसको 20% का प्रॉफिट हो सके। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा उसने पूछ लिया गया, पर इसमें कुछ इतना ट्रिकी वाला है नहीं, बस ध्यान दे दो, मैं यूं बता दूंगा आपको। अब इसमें क्या दिया गया है, मुझे सेलिंग प्राइस दिया गया है और एक इंकर्स लॉस ऑफ 10%। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले इतना वाला पोर्शन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी का पोर्शन लोग देखते बैठेंगे। तो पहले मुझे क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 540 दिया गया है और लॉस दिया गया है 10% दिया गया है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस लॉस अपॉन 100। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस कराया है, प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस लॉस, बस और कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मुझे सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 540 दिया गया है, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है, लॉस कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है, तो 100 माइनस 10 इज 90 अपॉन 100। तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा तो 540 इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 6 जा 54 और एक जीरो, तो क्या पे मुझे कॉस्ट प्राइस क्या मिल जा रहा है, 600 मुझे कॉस्ट प्राइस आ जा रहा है। अब कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 600 आ गया है हमारा, क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस आ चुका है। पर मुझे कॉस्ट प्राइस थोड़ी पूछा गया है, उसने मुझे बोला है कि मैं कितने रुपए में इसको बेचूं ताकि मुझे 20% का लाभ मिले, यानी कि 20% का प्रॉफिट मिले। तो कितने में बेचूं, अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है लॉस का जो कि 10% का है, पर मुझे प्रॉफिट निकालना है 20%। तो मैं क्या करूंगा, वापस से फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एसपी मुझे निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, अभी जो मिला कितना मिला, 600 हमको कॉस्ट प्राइस मिला है। प्रॉफिट कितना दिया गया है, 20% का हमको प्रॉफिट दिया गया था, 120 अपॉन 100 हो जाएगा। 100 1 जा 100 6 जा, तो अभी क्या आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा, 0 जा 0 6 1 जा 6 2 जा 12, यहाँ पे 1 कैरी 6 1 जा 720। तो 720, अगर मुझे 20% का लाभ चाहिए उस आर्टिकल के ऊपर, तो मुझे उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 720 रुपीज में बेचना पड़ेगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसी तरह से बने रहो, सीखते रहो, बहुत ही इजी है और इजीली मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आओ, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको सामने दिख रहा है, अब इसमें कहा गया है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹81 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। तो वीडियो को पॉज करके मेरे बावड़ों कमकल बच्चों, कान के कच्चों, इसको सॉल्व करो और करने की कोशिश करो, पर वीडियो को पॉज करें क्योंकि मुझे पढ़ाना है, वरना मेरा मिनट ऑफ वीडियो बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या दिया गया है, मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है, मुझे कितना लॉस दिया गया है, 10% का मुझे क्या दिया है, हानि दी गई है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इतना सा ही पार्ट सॉल्व करूंगा कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹81 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। तो क्या दिया गया मुझे, एसपी क्या दिया गया है, 81 रुपीज दिया गया है। मुझे लॉस कितना दिया गया है, 10% का मुझे लॉस दिया गया है। फॉर्मूला लगाऊंगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस एल अपॉन 100। सेलिंग प्राइस है 81, कॉस्ट प्राइस पता करना है,
तो मैं बताता हूँ पता करके आपको। 100 माइनस लॉस इज 90 एंड 100 माइनस 10 इज 90 अपॉन 100। अब यहाँ पे भेजूंगा इसको मैं 00 अपॉन 90 इज इक्वल टू CP। तो CP कितना आ जाएगा मेरा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 से 81 और 1 0। तो CP कितना आ गया मुझे 90 मेरा कॉस्ट प्राइस आ चुका है। यानी कि जो मुझे 10% की हानि हुई थी ना, यानी कि लॉस हुआ था, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 90 रुपीज था। पर मुझे वो थोड़ी पूछा गया, मुझे क्या पूछा गया कि कितने रुपए में सेल करूं कि मुझे 10% की वृद्धि हो, यानी कि मुझे प्रॉफिट मिले। तो फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। मुझे कॉस्ट प्राइस अभी मैंने निकाला, कितना निकाला 90 मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट कितना है 10 का है, तो 110 मेरा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 100 आ जाएगा, और SP का SP सीधा एज इट इज रहेगा। तो SP यहाँ आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, 9 जा 90 हो जाएगा, 9 11 जा 99 आ जाएगा। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 99 रुपीज आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे 10% का लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 99 रुपीज में बेचना पड़ेगा। लाइक और शेयर करो मेरे बच्चों, लाइक और शेयर करो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें उसने कहा है, और ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, जो मैंने आखिरी में पार्ट 1 में जो मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था ना, उसी फॉर्मूले के ऊपर पे। तो ध्यान दो, अ डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड फॉर 30,000 ईच। On one of them he lost 20%, on the other hand he gained 20%. So his gain or loss percent the entire transaction was। यानी कि एक डीलर है जिसने दो तरह के गुड्स को सेल किया है, दो चीजें बेची है, और हर एक गुड की कीमत क्या है 30,000 रुपए है। तो उस एक पे उसको वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20%। अब एक गुड पे उसको क्या होता है 20% की क्या होती है हानि होती है, और एक गुड पे क्या हो जाता है उसको 20% का गेन हो जाता है, यानी कि उसको लाभ मिलता है। तो उसने क्या पूछा है, अब इस होल ट्रांजैक्शन में हमको गेन या लॉस परसेंट, उसको हानि हुई है लाभ हुआ है, ये हमको उसने पूछा गया है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला इसका आ जाएगा फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये जो है इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूजफुल रहेगा वो भी बता देता हूँ। जब दो गुड्स की वैल्यू जब इक्वल रहेगी ना, तो तब वहां पे ये काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी भी कीमत जैसे 30,000 रुपीज और इसकी भी कीमत जो है वो 30,000 रुपीज है, तो ये वहां पे काम आएगा कि दोनों चीजों की वैल्यू जो है वो इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है 30,000 रुपीज है, तो वहां पे ये काम आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो कहां पे काम आएगा, जब दोनों गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल रहेगी। यहाँ पे क्या दिया गया, डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड फॉर 30,000 ईच बोला गया है, यानी कि दोनों चीजों की वैल्यू क्या है 30,000 है। तो वहीं पे ये फॉर्मूला जो है यूजफुल रहेगा। फॉर एग्जांपल इसकी भी कीमत जो है 30,000 रुपीज और इसकी भी कीमत जो है 30,000 रुपीज है, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, तो वहां पे काम आएगा। तो अब देखते हैं, अब जो ये एक्स वाई है ना, ये आपका क्या है, या तो आपका लॉस परसेंटेज है या तो आपका गेन परसेंटेज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है 20% का, गेन हो रहा है 20% का। तो क्या हो जा रहा है, गेन हो रहा है 20% का माइनस, जब लॉस होगा तो आप माइनस में लिखेंगे, तो लॉस हो रहा है माइनस में, और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 × 20 बाय 100। ठीक है, अब प्लस 20 माइनस 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1 0 से 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 × क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका -4%, यानी कि आपका टोटल ट्रांजेक्शन इस गेन और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, एंटायर ट्रांजेक्शन लॉस, यानी कि उसको -4% का क्या हो गया है लॉस हो गया है, -4% का क्या हो गया है उसको लॉस हो गया है। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया उसका भी मैं बता देता हूँ रीजन, कि प्रॉफिट हो गया +20 किया हमने, लॉस हुआ -20 किया हमने। अब यहाँ पे आएगा प्लस ही आएगा, पर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 20 × -20, तो ये माइनस जो है वो क्या आ जाएगा साइन बाहर आ जाएगा, तो इसलिए क्या हमने क्या लिखा यहाँ पे माइनस कर दिया यहाँ पे। तो इसी का खत्म करता हूँ मैं आज का लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा, और आपको नहीं भी समझा होगा, थोड़ी सी माइनस से भी डिफिकल्टी होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पिछले वीडियोस की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।